नमस्कार। वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं न्यूज एट 4 सह मु विभरंजन एवं आसतु संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। मार्च पहलू आरंभ हो देश में आउ एक पर्यायर टीकाकरण 60 वर्षर अधिक बयसर लोकंकु दियाजिवो मागणा कोरोना टीका। या सहित गुरुतर 45 वर्षर अधिक वयस्कों को भी दियाजिवो कोरोना संजीवनी। सारा देश में 10,000 केन्द्र में दियाजिवो कोरोना टीका। 20,000 घरोई टीका केन्द्र में भी हेबो टीकाकरण। एने सूचना दैछन्ति केन्द्रमंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तेबे देश में पुणी थे कोरोनार भयावहता बढ़ुवा बेले एभली निष्पत्ति नेइछन्ति केंद्र सरकार। लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। षाठिए वर्षर अधिक बयसर लोकंकु दियाजिवो मागणा कोरोना टीका। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा प्रोफेसर श्रीकांत धर आम सहित जोड़ुछन्ति वरिष्ठ चिकित्सक। प्रोफेसर धर आपनको स्वागत करुछि। 60 वर्षर अधिक वयस्क लोकंकु टीका दियाजिवो अर्थात आमे कहि परिबा सार्वजनिक टीकाकरणर ए गोटे प्राथमिक पर्याय एवं प्रथमे जो टीका दियागला तार सफलता निश्चय या ऊपर निर्भर करे। हाँ निश्चय आम आगुरी भी ए विषय आलोचना करछे। आम जानिछे या प्रतिहत करिया पई जदि मु गोटे उदाहरण देबी, यूके से डिसाइड कर सार्वजनिक वैक्सीनेशन प्रोसेस को जुलाई सुधा कंप्लीट करने। आम आगुरी भी जाने केंद्र सरकार जमी डिसाइड करते पाखापाखि 30 कोटी आम टीकाकरण हम जुलाई मास शेष सुधा, जो आम 60 वर्ष ऊर्ध्व कहतु कि जो कोमोर्बिडिटी अच्छी आम कंप्लीट करवा। जेहेतु बर्तमान सेकेंड स्ट्रेन बर्तमान उत्पत्ति होती जो आम भावुचे आमको सेकेंड वेव हो पारे, तेणु यही परिस्थिति देखा जाउची जेते जल्दी आमको वैक्सीनेशन प्रोसेस को त्वरान्वित करवा आम या भल से प्रतिहत कर पारिबा। तेणु यही परिप्रेक्षी ये जो केंद्र सरकार जो निर्णय करछन्ती जे आमको मार्च 1 तारिख 60 वर्ष ऊर्ध्व जो वैक्सीनेशन प्रोसेस हम एटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप बोली मु कहिबी। एतरे केवल जे गवर्नमेंट अथॉरिटी एतरे इन्वॉल्व हेबे, प्राइवेट अथॉरिटी भी मध्य एतरे इन्वॉल्व हेबे। 10,000 ऊर्ध्व सेंटर गुड़ी गवर्नमेंट सेंटर, 20,000 ऊर्ध्व प्राइवेट सेटअप रे हबो। जेते जल्दी आम त्वरान्वित करवा 60 वर्ष ऊर्ध्व व्यक्ति मान को आम वैक्सीनेशन दे पारिबा। ता व्यतीत 45 वर्ष ऊर्ध्व जो मानकर कोमोर्बिडिटी अच्छी पर्यायक्रमे यही मार्च 1 पर वैक्सीनेशन हम जो केंद्र प्रोफेसर धर आउ गोटे कथा कहबे 60 वर्ष बयसर अधिक जे माने से माने निश्चय संवेदनशील एवं आम देखिले प्रथम पर्यायर हुए तो सेमिति किछि पार्श्व प्रतिक्रिया रहिला नाही, किंतु 60 वर्ष अधिक वयस्क व्यक्ति को जेतेबेले दियाजिवो कोनोसी आशंका रहिबो कि प्रभाव को नहीं? प्राय रहिबो नहीं। आम जानिचे हमर जो दुईटी आम इंडिजिनियस ना स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित वैक्सीन कोवैक्सीन कहतु कोविशील्ड कहतु पाखापाखि 25,000 लोक ऊर्ध्व उपर ट्रायल हो जाइए। केवल सेतिकी नुहे 1 कोटी रु ऊर्ध्व लोकों बर्तमान गोटे मास भितर दिया सलाणी आमती कौन विशेष पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जाए। किंतु आम जेहेतु आगु ट्रायल होती 60 वर्ष ऊर्ध्व लोक दिया उपयोग कराई देखा जाए सेमती कौन विशेष पार्श्व प्रतिक्रिया ना। आम जानीचे 60 वर्ष ऊर्ध्व लोक मानू बेसी संवेदनशील, से बेसी मृत्युवरण कर आशंका अच्छी, बेसी कॉम्प्लिकेशन हबार आशंका अच्छी। तेणु जिते जल्दी से वैक्सीनेशन प्रोसेस देवा नवा आम संभवतः गोटे सेफ जोन रहा, जो राज्य सरकार कहतु केंद्र सरकार प्रयास जारी रखिंट। और केंद्र सरकार जो मार्च 1 रु जो वैक्सीनेशन प्रोसेस हम मुझे गोटे भल पदक्षेप। आगत दिनक सार्वजनिक जो वैक्सीनेशन टीकाकरण हम एटार तार प्रारंभ मात्र। आगत दिन गुड़िक आम आशा करवा ए वर्ष शेष सुधा समस्त को वैक्सीनेशन हेले आम गोटे कोविड मुक्त भारत पर आशा कर विभू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर धर आम सहित आलोचना करिथिबापई एवं आमे आशा करिबा एई पर्याय जे माने वयस्क व्यक्ति रहउचंती बा 60 वर्ष अधिक वयस्क व्यक्ति रहउचंती निश्चय शामिल हेबे एवं तांकर मध्य टीकाकरण हेबो एवं जे आशंका सब रहउची से आशंका स्वाभाविक भाव में धीरे धीरे दूर हेबो।
परवर्ती घर को आसवा गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को मिला जमीन क्राइमब्रांचर मूल मामलें प्रदीप पाणिग्राही को सर्तमूलक जमीन प्रदान कर हाइकोर्ट 24 लाख टंकार नगद जमा 2 जन जमीनदार बदल में जमीन मिली मूल मामलें जमीन मिले एवं जेलू बाहर ना प्रदीप पाणिग्राही 2020 डिसेम्बर 3 तारिख में प्रदीप को गिरफ कर क्राइमब्रांच टाटा कंपानी रे चाकरी देवा ना ठकई अभियोग गिरफ हो जेल में अच्छा प्रदीप पाणिग्राही तांको विरोध में आईपीसी धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 120B और आईटी एक्ट रे मामला रही जनविरोधी कार्य नवेम्बर 29 रे प्रदीप को दलरू बहिष्कार करथिले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक प्रदीप एवं झारपड़ा जेल में अच्छा तेज जहाँ सूचना रही गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को जमीन मिली क्राइमब्रांचर मूल मामलें प्रदीप पाणिग्राही को सर्तमूलक जमीन प्रदान कर हाइकोर्ट एवं 24 लाख टंकार नगद जमा करेंगे से 2 जन जमीनदार बदल में जमीन मिली मूल मामलें जमीन मिले एवं जेलू बाहरी पारे ना प्रदीप पाणिग्राही 2020 डिसेम्बर 3 तारिख में प्रदीप को गिरफ कर क्राइमब्रांच टाटा कंपानी रे चाकरी कराइदेवा ना ठकई अभियोग गिरफ हो जेल में अच्छा प्रदीप पाणिग्राही तांको विरोध में आईपीसी धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 120B और आईटी एक्ट भली मामला सबू रही जनविरोधी कार्य नवेम्बर 29 रे प्रदीप को दलरू बहिष्कार करथिले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक प्रदीप वर्तमान झारपड़ा जेल में अच्छा तेबे किछि दिन पर संपर्कित ये अपडेट खबर आसुची गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को जमीन मिली किंतु वर्तमान मध्य से जेलू बाहरी पारिबे नाही एवं शर्तमूलक भाव में जमीन प्रदान करिसेंती हाइकोर्ट 24 लाख टंकार नगद जमा करने कहुई 2 जन जमीनदार बदल में ही जमीन मिली किंतु मूल मामलें जमीन मिले एवं से जेलू बाहरी पारिबे नाही। अनेक आज विधानसभा सीमा विवाद उपर मुलतवी प्रस्ताव आलोचना होईछि आलोचना रे भाग नहीं कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति कहते मुख्यमंत्री किंबा राजस्व मंत्री थरुटिए भी कोटिया जाई नाहंती नदी उपर आंध्र डैम निर्माण करुछि पोलाभरम प्रकल्प करुछि महानदी पानी को छत्तीसगढ़ अटकाउछि पटांगी रे 3 वर्ष धरी तहसीलदार नाहंती आंध्र प्रदेश व्यापारी जमी माड़ी बसुछंती सरकार कौन करुछंती निर्वाचन समय ओडिशा पुलिस को कहीं नियोजित कलेनी माँ माटी कथा मुख्यमंत्री कहउछंती हल रे कहीं निर्वाचन को विरोध कले नाही मुख्यमंत्री कोटिया प्रसंग में सर्वदलीय बैठक डाकंतु तेबे ए प्रसंग में राजस्व मंत्री सुदाम मारांडी कहिथिले कि ओडिशार 14टी जिल्लार सीमा को पड़ोशी जिल्लार सीमा लागि रही कोटियार 21टी पंचायत राज्य सरकार अधीन में अच्छी पूर्वर कोटियारे आंध्र प्रदेश सरकार निर्वाचन नकरी पंचायत प्रेसिडेंट चयन करुथिला एबे आंध्र निर्वाचन कराइछि राज्य सरकार एक कथा सुप्रीम कोर्ट को जणाइछंती सुप्रीम कोर्ट 4 सप्ताह समय मागिछंती आंध्र सरकार कोर्टर निर्देश को अवमानना करुथिबारु राज्य सरकार अदालत अवमानना दायर करिछंती राज्य सरकार कोटियार उन्नयनमूलक काम करुछंती मुख्यमंत्री स्वतंत्र पैकेज मध्य घोषणा करिछंती सेभଳି बालेश्वर जिल्लार किछि गाँर पश्चिम और सीमा सहित विवाद लागि रही ओरसाक सहायतार ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापन पर निष्पत्ति निया जायछि आम राज्यर सीमा अतिक्रम को बर्दास्त कराजिबो नाही बोली कहिछंती राजस्व मंत्री आमे कहूँ आगे माटी पछे पार्टी किंतु बीजेडी आग पार्टी पछे माटी एटा कोटिया प्रमाणित मो दाबी करिछि कोटिया ठारे माननीय मुख्यमंत्री कोटिया आसंतु कोटिया ठारे सर्वदलीय मीटिंग डाकंतु जदि कोटिया ठारे डाकिबे से अंचलवासी सचेतन हेबे एवं से माटी होछि शहीद लखन नायक माटी से माटी रे कौन सी परिस्थिति आंध्र सरकार को बर्दास्त करा नहीं संपूर्ण भाव में 15,000 पैकेज आंध्र प्रदेश 2250 टंका भत्ता एवं डेवलपमेंट काम पानी एवं आपन जहाज योजना सबू जगन मोहन ना संपूर्ण भाव में पोस्टर मरा हो तेलुगु शिक्षक नियुक्ति होती जो आज बाध्य होती कोटियार लोक मैंने आंध्र सहित मिसवाई एवं भोट आज देती एणु संपूर्ण भाव में राज्य सरकार फेल मारी मो आपण को आगु भी कही आम ओडिशा को जो अनऑथराइज भाव जो दखल और पड़ोसी राज्य एक कथा को बर्दाश्त करा एवं सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट को जाइए आप मैंने बाबद सब जानते सुप्रीम कोर्ट 4 सप्ताह मोहलत देइछु आम मागिछु समय मागिछु तेणु सरकार गुरुत्व सहकारे विचार कर
कालिया योजना रे वर्तमान सुधा 56,14,707 जन योग्य हिताधिकारी अयोग्य हिताधिकारी संख्या 1,04,074 जन। विधानसभा बीजेडी विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक प्रश्नर उत्तर रखिंट कृषिमंत्री अरुण साहू। सेभली विधायक प्रफुल्ल सामल अणतारका प्रश्नर उत्तर में कृषिमंत्री कहते कालिया योजना रे वर्तमान सुधा 36,50,873 जन क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी और 70,04,733 जन भूमिहीन कृषि परिवार उपकृत होती। जो माने यह योजना रे अंतर्भुक्त हो पारि नाहंती सेमाने कालिया वेब पोर्टाल रे आवश्यक दस्तावेज सहित ऑनलाइन रे आवेदन करि पारिबे। सेभली बलिया योजना पई योग्य विवेचित चाषी तालिका प्रस्तुति प्रक्रिया चली कृषिमंत्री उत्तर में रखिंट। जो परी भावे कालिया योजना कले एना जोड़ाक अनफिट अयोग्य लक्षे कालिया योजना रे बाहर लेनी। हे भगवान ये राज्य रहिब तो ए गरीब राज्य धीर स्थिर लोक ओडिशा 4.5 कोटी लोक परिश्रमी लोक यार गोटे अनुसंधान हवा दरकार ता नहले कांग्रेस दल गोटे विराट आंदोलन करिवो। तांको पाखरे किछि लिस्ट थिले तो योग्य अयोग्य विचार करिवे। टोटाल तो ओडिशा सरकार पाखे आपण निजे देखिथिबे जे विधानसभा रे मान्यवर कृषि मंत्री कहले तांको पाखरे कोनोसी तथ्य नाही। ओडिशा रे केते क्षुद्र चाषी अछंती, केते नामक मात्र चाषी अछंती, केते मध्यम चाषी अछंती बांटी देइथिले सेतिर लागि तांकर ऊपर कार्यानुष्ठान होबा कथा। जो माने अयुक्त ठीक चाषी नुहंती तांको जदि पैसा मिलिछि जो अधिकारी से लिस्ट देइछन तांकर ऊपर कार्यानुष्ठान होबार कथा। सरकार तो केवल भोट रे सरकार चालुछि ना, केवल लांच दियो नियो एवं भोट दियो एटा भूल कथा। जे चाषी किछि ना कोठी व्यतिक्रम होइथबो मु से कथा कहबाक चाहूनी, किंतु आमे जते बेले गां को जाउछु गां रे देखुछु चाषी मान को भीतर आनंद अछि, चाषी माने भी कालिया पैसा पाइछ। भुवनेश्वर में सांसद एवं मंत्री पुणी मुहांमुही। सांसद अपराजिता षडंगी को 4टी प्रश्न करिसेंती एकाम्र विधायक तथा सामाजिक न्याय एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री अशोक चंद्र पंडा। प्रश्न करिसेंती संसद चलीथिबा बेले निज अंचलर समस्या मुख्यतः एनएमए बायलो प्रसंग काहींकि उठाउ नाहंती सांसद। बायलो प्रतिहार दाबी नहीं बीजेडी एवं बीजेपी सांसद माने केंद्र संस्कृति मंत्री को भेटिले किंतु काहींकि गले नहीं सांसद अपराजिता। मुख्यमंत्री निर्देश में बीजेडी सांसद माने केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री को भेटिले। संसदीय व्यापार मंत्री भुवनेश्वर सांसदों को डाकिबा पई कहिथिले किंतु काहींकि केंद्र मंत्री पाखक आसिले नहीं सांसद। सांसद कहले से जहाँ कहिबे पार्टी रे कहिबे सरकार को आगरे नुहे। जदि यह सत्य होइथाय ताहेले अत्यंत दुर्भाग्यजनक बोली कहिसंती मंत्री अशोक पंडा। एनएमए पई भारप्राप्त अधिकारी राज्य संस्कृति विभाग निर्देशक नुहंती। आर्टिकल 20E अनुजाई भारप्राप्त अधिकारी हेउछंती एएसआई कलिकतार रिजनल डायरेक्टर। ताहेले काहींकि सांसद कहउछंती राज्य संस्कृति विभाग अवहेला करुछंती बोली। चलला बेले एभली सुजोग संसद रे उठेबार बाइल संपर्क रे के हाथ छड़ा करिया उचित कि मु तो थले हाथ छड़ा करनतन तांको दलर एमपी माने भेटिले एठी मो आखि की तो किछि दिसु नाही सेठी मु भी देखि पारलिन से फोटो रे कुआडे गले मोर संसदीय व्यापार मंत्री कहिले जे भुवनेश्वर सांसद को निमंत्रण कर से एठिकी आसा कह क्या पठेले आम सांसद अनुभव महांती कहले जाकि मैडम को डाकिक आण। सांसद कहले जे मोर जहाँ कह कथा पार्टी में कहि सरकार को कह नेशनल मोनुमेंट अथॉरिटी भारप्राप्त अधिकारी संस्कृति विभाग राज्य संस्कृति विभाग निर्देशक नुहंती 20C से भारप्राप्त अधिकारी होउछंती आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आंचलिक निर्देशक कलिकता। ताले एठी राज्य संस्कृति विभाग निर्देशक को जड़े ऑफिसर को कहीं अजथार दोषारोप करुछंती तार तो कौन जनमानस को विभ्रांत करा जाउ। एपटे एकाम्र विधायक तथा मंत्री अशोक पंडा प्रश्नर जवाब में सांसद अपराजिता षडंगी पाल्टा प्रश्न करिसेंती राज्य सरकार को से पचारिथिबा 5टी प्रश्नर उत्तर प्रथमे दियंतु राज्य सरकार यापर से मंत्री अशोक पंडा सबु प्रश्नर उत्तर देबे। ब्रेक पर स्वागत। प्रकाश पाइला युक्त 2 परीक्षा सूची मे 18 तारिख आरंभ होब युक्त 2 परीक्षा जून 12 तारिख में सर परीक्षा से भली धंदामूलक परीक्षा मे 28 तारिख में आरंभ हो।
যুক্ত 2 পরীক্ষার প্রথম দিনের বিজ্ঞান বিভাগর হেব ফিজিক্স পরীক্ষা। স্কুল এবং গণশিক্ষা মন্ত্রী କହିଛନ୍ତି কি এথর জাতীয় স্তরর প্রবেশিকা পরীক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রথমে বিজ্ঞান বিভাগ পরীক্ষা শেষ করা তেণু ফিজিক্স বিষয়র আরম্ভ ହେବ পরীক্ষা। এথর পরীক্ষা দেবে প্রায় 4 লক্ষ ছাত্রছাত্রী। 18/5/2021 आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स এটা স্টার্ট হচ্ছে 18/5/2021 রু এবং সরুচি 12/6/2021 রে 28/5/21 রু ভোকেশনালটা আরম্ভ হচ্ছে। এবং প্রথম আগুর আপন মানে জানিছନ୍ତି পরীক্ষাটা আমি ইংলিশ রে আরম্ভ করু, এথর ফিজিক্স রে আমি আরম্ভ করছি। সাইন্স রে 18/5 ফিজিক্স রে আরম্ভ করছু। কারণটা হচ্ছে আমার পিলা মানে যে মানে अलग एंट्रांस जेहेतु से प्रस्तुत होती विभिन्न कथा होची तेणु आपंकर नीट कथा कहतु ये कथा कहतु आईआईटी कथा कहतु विभिन्न कथा जोड़ाक सेंट्रल एग्जाम जोड़ाक अच्छी तेणु साइंस पिला माने मेजर भाव में जो मैंने दिखती सेंट्रल एग्जाम तेणु ये दृष्टिकोण से एग्जाम गुड़ाक डेट देखिक जो जो गुड़ाक देखाई समस्त कथा को विचार कराई तेणु एथर फिजिक्स परीक्षा 18/5 फास्ट फिजिक्स रोचे फिजिक्स परीक्षा आरंभ हो। यूपीएससी परीक्षा पर बयस सीमा पार करिथिबा परीक्षार्थी को झटका। परीक्षा पर बयस सीमा बढ़ाइबा पई दाखल होइथिबा मामला को सुप्रीमकोर्ट खारज कर दैछंती। फल 2020 अक्टोबर सुधा जो परीक्षार्थी बयस सीमा सरी जाइछि से आउ सिविल सर्विस परीक्षा दे पारिबे नाही। पूर्वरु बयस सीमा भितरे आसुथिबा पिला जदि सेमानंको कोटा पूरण करि सारिथिबे तेबे सेमानंको आउ थरे सुजोग देबा पई केंद्र सरकार सहमति प्रकाश करथिले। हेले बयस सीमा अतिक्रम करि सारिथिबा पिलामानंको सुजोग देबा पई मना करि दिथिले। यापर मामला कोर्टे पहुंची जार शुणाणी करी सुप्रीमकोर्ट कहते कि सबु परीक्षार्थी को तैयार होगापी पर्याप्त समय मिली। जदि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पर बयसर सीमा वृद्धि करा जाए ताहेले ताहा अन्य पिलांको पई अन्याय हेबो। अहमदाबाद रे उद्घाटित है विश्वर सबुठारु बड़ स्टाडियम। यह उद्घाटन करिसेंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विश्वर सबुठारु बड़ स्टाडियम को नरेंद्र मोदी स्टाडियम नारे नामित करा जायछि। उद्घाटनी कार्यक्रम में उपस्थित थिले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और केंद्र क्रीड़ा मंत्री किरण रिजिजू। यह अवसर में अमित शाह कहते जे स्टाडियम को एमिति भावे प्रस्तुति करा जायछि जेउथिरे 6 मास मध्यरे एठारे ओलंपिक्स एशियाड और कॉमनवेल्थ भली बड़ बड़ प्रतियोगिता आयोजन करा जाय पारिबो। अहमदाबाद एणिकी स्पोर्ट्स सिटी भाव में परिगणित हेबो। नरेंद्र मोदी गुजरात मुख्यमंत्री थिबा बेले एही स्टाडियम रो स्वप्न देखिथिले जहां एबे पूरण होई पारिछि। नुआ स्टाडियम विश्वर हाईटेक स्टाडियम भाव में परिचित हेबो। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निर्मित विश्वना સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમનું ઉદ્ઘાટન કરીને મને ખૂબ આનંદ થયો છે। यह एक उल्लेखनीय सुखद संयोग है कि लगभग 4 दशक पूर्व मोटेरा में निर्मित पहले क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के शुभारंभ के समय मेरे पूर्ववर्ती तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी यहाँ आए थे और इस स्टेडियम निर्माण के पूर्ण होने तथा इसे राष्ट्र को लोकार्पित करने का सौभाग्य मुझे आज मिला है। गुजरात सरकार द्वारा इसी परिसर में बनाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का आज भूमि पूजन करके भी मुझे बेहद खुशी हो रही है। जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सब के सामने कहा था छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। अर्थव्यवस्था को एक नया रास्ता देखाई। नेटवर्क 18 उद्यम और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत यही खास प्रस्तुति स्वाभिमान भारत रे आमे आपणक लागि सारा देशरू एमिति कहानी उपस्थापन करुछु जहाँ आत्मनिर्भरतार उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करिथाए।
नवाचार और उपलब्धि को एसबू कहानी जहाँ प्रकृत में कही थाए आम राष्ट्र भाव में किभली परिचय रखि थाउ एभली एक कहानी होछि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस रो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 1 अप्रैल 1968 को टाटा सन्स के एक डिवीजन के रूप में लॉन्च किया गया था। एक स्टार्टअप के रूप में जो शुरुआत हुई वह आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद आईटी सर्विसेज ब्रांड में बदल गई है। लगभग $170 बिलियन के मार्केट कैप के साथ टीसीएस हमेशा से देश के डिजिटल इंडिया के सपने का एक अहम हिस्सा रहा है। Right from building the core application for the stock exchange in early 90s to building the state-of-the-art, adaptable, resilient digital backbone of today, we have always been a part of what I call Build India, Sustain India, and now Digital India. टीसीएस के फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ने भारत के लाखों नागरिकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचा दी है। पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रोजेक्ट जैसी पहल के साथ सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त बनाकर टीसीएस भारत की डिजिटलीकरण की कहानी में हमेशा प्रमुख किरदार रहा है। It used to take months to get your passport delivered, right? And the way TCS approached the whole program was to make sure that we are looking at the entire process value chain and reimagining those processes to make sure those processes are efficient. टीसीएस स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। आमर स्वतंत्र उपस्थापना स्वाभिमान भारत रे देखंतु टीसीएस रो पूरा कहानी। कोरोना डर महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पंजाब समेत विभिन्न राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या वृद्धि पाइबारे लगी। कोरोना स्थिति अनुध्यान लगी 10टी राज्य को केंद्रीय टीम पठा जायछि। 3 जणिया सदस्य विशिष्ट यह टीम महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्णाटक, तमिलनाडु, पश्चिमबंग और जम्मू काश्मीर जाइछन्ति। संक्रमण रोकवा पदक्षेप नेबा सहित आरटीपीसीआर टेस्ट उपर गुरुत्व दिया जायछि। सेपटे दिल्ली में कड़ाकड़ी होइछि कटकणा। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नथिले 5 राज्यवासी को दिल्ली प्रवेश मना करिसेंति सरकार। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और पंजाब पर कटकणा। एसबू राज्यर लोके दिल्ली जावाकू हेले आरटीपीसीआर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देवा बाध्यतामूलक। यह नुआ नियम शुक्रवार मध्यरात्रि लागू हेबो। सेभली यह नियम मार्च 15 तारिख जाए लागू रहिबो। देश में 24 घंटे कोरोना नहीं 104 जनों जीवन। कोरोना मृत्यु संख्या 1,56,567 को वृद्धि पाई। देश में दिनक 13,742 कोरोना नुआ मामला सामना को आसी। मोट आक्रांतों संख्या 1,10,30,176 को वृद्धि पाई। सेभली एजाए सुस्थ होती 1,07,26,702 जन आक्रांत। एबे भी 1,46,907 जन कोरोना रोगी चिकित्साधीन अच्छा। कोविड महामारी परस्पर मध्य सहयोग भावना को सुदृढ़ करिछि, जद्वारा पूरा देश एकजुट होई एहार मुकाबिला करि पारिबो। टीकार घोषणा पर आम समस्ते निज निजर श्रेष्ठ योगदान करिपारिबा। एहा द्वारा आम समस्ते एक होई भाइरस को हराइबारे सक्षम हेबा। एही अभियान रे आपनक सहित रहिछि नेटवर्क 18। जे पर्यंत समस्ते सुरक्षित होई नाहंती से पर्यंत केही सुरक्षित नुहंती। तेणु एही भावना आधार रे हमर कैंपेन संजीवनी रो लक्ष्य हेउछि टीका पाइबा समस्त भारतीयों अधिकार।